सबको नमस्ते। अभी तक हमने जाना कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो जो भी कर्म वह करता है तो उसका फल उसको अवश्य ही मिलता है। तो व्यक्ति ये मान करके कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तो गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि व्यक्ति जब कर्म की ओर प्रेरित होता है और उसको कर्म का जो फल मिलता है उसमें 5 कारण मुख्य रूप से विद्यमान होते हैं। और उन 5 कारणों के बारे में हमने अभी तक जाना है। ये 5 कारण ही व्यक्ति के साथ बंधे रहते हैं, इनको एक को भी हम नहीं छोड़ सकते। तो ये माने कि मैं ही कर रहा हूँ, तो उसके बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये मान करके चलता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म करने वाला हूँ, तो योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तत्रैव सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह पश्यते कृत बुद्धि तय पश्यति दुर्मति ही। कहा कि तब ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति यह कहे कि मैं ही करता हूँ और जब उसके अंदर 5 कारण विद्यमान हैं, परंतु वह अपनी अल्प बुद्धि से अपने आप को ही कर्ता मान करके चलता है। कहा कि जो व्यक्ति केवल अपने को कर्म का कर्ता मानने लगता है, वह ऐसा मंदबुद्धि के कारण समझता है, वह कुबुद्धि कुछ नहीं जानता। यहाँ ये कहा कि जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं ही करता हूँ और उन 5 कारणों को नहीं जानता, तो कहा जो ऐसा मंदबुद्धि जो व्यक्ति है वह जो है कुबुद्धि कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है और इसीलिए यह शब्द आया कि वह कुछ नहीं जानता। यानी उसको इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसमें 5 कारण विद्यमान होते हैं। उसकी भूमिका बनती है कि किस कारण से वह कर्म कर रहा है। स्वयं करता है, कर्ण भी की साधन भी होता है, उसमें संस्कार भी जुड़े होते हैं और उसमें जो है भाग्य भी साथ होता है। और जब व्यक्ति सफल होता है या असफल होता है तो उसमें भी ये 5 कारण विद्यमान होते हैं। व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है ये सोच करके कि मैंने बहुत मेहनत की, परंतु मैं उस कार्य में सफल नहीं हो पाया। तो केवल अपने को केंद्रित करके ये माने कि मैंने मेहनत की है और मैं सफल नहीं हो पाया हूँ, तो निराश हो जाता है। तो उसमें कहा ये 5 कारण होते हैं। उसमें जो दैव जिसको कहा, जिसको प्रारब्ध कहा जाता है, भाग्य जिसको कहा जाता है, उसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और फिर उसने साधन क्या अपनाए हैं, कैसे साधन उसके हैं, और फिर मेहनत की है तो किस रूप में उसने की है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं जो 5 चीज़ों के अंतर्गत आती हैं। और उन 5 को जब हम समझ करके चलेंगे, एक एक पर विचार करेंगे, तभी वास्तव में हम अपने आप को अहंकार से जो है रहित कर पाएंगे। और आगे क्या कहा है कि जो व्यक्ति अहंकार से रहित होता है उसकी इस बारे में क्या राय है और उसकी क्या गति होती है। कहा कि यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमाम लोकान न हन्ति न निबध्यते। कहा कि जो व्यक्ति अहंकार की भावना से मुक्त है, यानी जो अहंकार से रहित है, अर्थात जो निष्काम है, कोई कामना उसकी है नहीं, निष्काम भावना से चलता है, और जिसकी बुद्धि फल की कामना से लिप्त नहीं है, वह इन सब लोगों को मारता हुआ भी नहीं मारता, वह कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो सारा का सारा अर्जुन को लेकर के चल रहा है। और अर्जुन कहाँ बैठा है, कहाँ उसकी सारी शंकाओं का समाधान हो रहा है? युद्ध के मैदान में। और उसी का जो है समाधान करने के लिए सारी बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि वह युद्ध के क्षेत्र से भागना चाहता था। और किस भावना के साथ, क्या उसके पीछे भाव था कि यही कि मैं अपनों को मारूंगा तो मैं जो है पाप से युक्त हो जाऊंगा।
तो योगेश्वर श्री कृष्ण उसी को केंद्र में रख कर के ये सारी बातें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अहंकार से रहित है, जिसकी कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव जिसका है, न उसके अंदर राग है, न उसके अंदर द्वेष है, तो कहा उसका कोई स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो कहा जब ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या करता है, किसी को मारता है, तो कहा वह मारता हुआ भी नहीं मारता है। अब बहुत बार जो है जहाँ कुतर्क पेश करने होते हैं, लोग ऐसी बातें ज़रूर रखते हैं, कुतर्क के साथ इस बात को रखते हैं कि जब हम किसी की हत्या करते हैं, कहा कि जब मैं मारने वाला ही नहीं हूँ तो मुझे क्या पाप लगेगा। न मरने वाला जानता है, न मारने वाला जानता है, परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है। जो करता है, जो करने वाला है, वह पूरा का पूरा अपने आप को विवेक बुद्धि से युक्त करता है। वह वीतराग होता है, राग से रहित होता है। और जो व्यक्ति दूसरे को मारता है, किसी की हत्या करता है, तो उसके अंदर लोभ होता है, लालच होता है, क्रोध होता है, बहुत सारे विकार होते हैं। और विकारों से ग्रस्त होकर के ही व्यक्ति किसी की हत्या करता है, तो उसका तो पाप उसको लगेगा ही लगेगा, उससे कोई उसको बचा नहीं सकता। परंतु जो व्यक्ति निष्काम भाव से, कि आप उदाहरण लीजिए अपने सैनिकों का, कि जब सैनिक बॉर्डर पर खड़े होते हैं और उनको किसी से राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता, वह नहीं चाहते कि किसी को मारें, परंतु फिर भी उनका जो अपना एक कर्तव्य होता है, अपने देश की रक्षा उनको करनी होती है, देशभक्ति की भावना उनके अंदर है। और सैनिक का कर्तव्य होता है युद्ध लड़ना, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध लड़ना, लेकिन उसके पीछे उनका कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता कि मैं इसको मारूंगा, किसी भी आतंकवादी को मारूंगा या किसी भी विदेशी हमलावर को मारूंगा तो उससे मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, ऐसा कोई भी भाव उसके अंदर नहीं होता। इसके विपरीत वह जब मारता है तो उसका जो भाव बनता है, वह भाव यही बनता है कि मैंने जो है अपने देश के दुश्मन को ख़त्म किया है। यानी वह अपने स्वार्थ, लोभ, लालच से, द्वेष से ऊपर उठ करके वह कार्य कर रहा है। और जो व्यक्ति स्वार्थ में धंस करके, राग द्वेष से युक्त होकर के कोई ऐसा कार्य करता है, मोह से ग्रस्त होकर, इन विकारों से ग्रस्त होकर के कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जब ऐसा कार्य करता है, तो उसका जो चित्त है, उसका मन है, जो अशांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, चंचल हो जाता है। परंतु एक सैनिक जब किसी आतंकवादी की हत्या करता है, किसी विदेशी हमलावर की, जो अपने देश के लिए जो है बहुत बड़ा एक दहशत फैलाता है, देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए जो खड़ा हो जाता है, उसको जब वह मारता है तो उसके चित्त के अंदर प्रसन्नता होती है, शांति होती है। और इस बात को लेकर के होती है कि मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। परंतु यह तभी होगा जब हमारे दुर्गुण जो है वो समाप्त होंगे, जब हम निष्काम कर्मी होंगे, हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की वहाँ इच्छा नहीं होगी, किसी प्रकार का लालच और स्वार्थ नहीं होगा। तो कहा ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निष्काम कर्मी है, जो अहंकार से रहित है, कि ये मानता ही नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ, वह नहीं कर रहा है, वह अपने कर्तव्य का ही जो है निर्वाह कर रहा है। आप दूसरा उदाहरण जज का ले सकते हैं कि जज जब किसी अपराधी को फांसी की सज़ा देता है तो उसके अंदर जो है किसी भी प्रकार का किसी के प्रति जो है व्यक्तिगत राग या व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता, कोई व्यक्तिगत उसका स्वार्थ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। तो जब जज इस प्रकार के का फैसला लेता है, किसी अपराधी को फांसी पर चढ़ाता है, तो कहा उसको उस हत्या के का कर्म का फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वह अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, उसके अंदर किसी भी अपराधी को लेकर के कोई दुर्भावना नहीं है, वह केवल अपने उस कर्तव्य को देख रहा है कि वह जो है कानून का साथ दे रहा है और कानून की रखवाली कर रहा है। तो कहा ऐसा व्यक्ति जब अपने कर्तव्य को के साथ आगे बढ़ता है, अपने कर्तव्य को निभाता है, तो फिर वह
इस प्रकार के पाप कर्म में नहीं फंसता और उसको उस कर्म का फल भी इस रूप में नहीं मिलता। तो हमें इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक व्यक्ति है साधारण जो पूरी तरह से सांसारिक विषय वासनाओं में धंसा हुआ है, यदि वह किसी को मारता है, किसी को हानि पहुंचाता है, तो उसको बहुत बड़ी जो दुख रूप में सज़ा मिलती है। परंतु जो निष्काम कर्मी होता है, जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है बिना किसी स्वार्थ और लालच के, यदि उससे वही कार्य होता है जो एक हत्यारा करता है, तो उसको वह सज़ा नहीं मिलती है। इस बात को हमें अच्छे से जान लेना चाहिए, विवेक बुद्धि के साथ समझ लेना चाहिए। केवल भावनावश किसी बात को लेकर के हम किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि यह जो शास्त्र है, गीता जो शास्त्र है, ये मानव जीवन को सही मायने में जीना सिखाती है। हमारे कार्यों का व्यवहारिक स्वरूप क्या हो, वह सही मायने में हमें समझाती है। इसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।